एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हम कैसे भूल जाएंगे वो बलिदान, जो बलिदान का फलस्वरूप आज आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, आईपीएस, जुडिशियल ऑफिसर, प्रोफेसर, मंत्री, तंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम बन रहे हैं। हम कैसे भूल जाएंगे वो महापुरुष को, जिन्होंने खुद को जलाते जलाते परिवार को भी जला डाले, यानी पूरा परिवार को समाज का उत्थान के लिए डेडिकेट कर दिया, जिन्होंने कितने रात बिना खाना से रात गुजारे, जिन्होंने कितने दिन भूखे प्यासे लंदन में रहकर शिक्षा प्राप्त करके भारत का डेमोक्रेसी को रचे, जिनका अवदान, कंट्रीब्यूशन, बलिदान हम कैसे भूल जाएंगे। आज जो भी है हम लोग, उनकी बलिदान, आज जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं भारत डेमोक्रेसी में, ये उनकी बलिदान। ये बलिदान देने वाले महापुरुष को कोटि कोटि नमन। जब बाबा साहेब अंबेडकर का सबसे चाहते लाडला राजरतन का देहांत होता है, क्यों हो जाता है? इसीलिए कि बाबा साहेब अंबेडकर समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर अपना परिवार को भी सही से देख नहीं पा रहे थे। हमें वो भी याद आता है जब इंदु का देहांत हो जाता है, माता रमाबाई कितनी दुख और दर्द उस दिन अपने दिल में छुपा के रखी होंगी, ताकि बाबा साहेब अंबेडकर का पढ़ाई बंद ना हो सके। हमें वो भी दिन याद आता है जब रमेश, बाबा साहेब अंबेडकर का दिल का धड़कन, जब गंगाधर, माता रमाबाई का चाहते लाडला, इस धरती को छोड़ देते हैं। कैसे बाबा साहेब अंबेडकर और माता रमाबाई ये चार चार संतान को बलिदान दे देते हैं, सिर्फ हमारे लिए, हमारा बहुजन समाज का उत्थान के लिए, क्योंकि वो जानते थे, बाबा साहेब ये जानते थे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बलिदान नहीं करेंगे तो बहुजन समाज को भारत का मनुवादियों का गुलाम से आजादी दिला नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर अपना परिवार का सुख त्याग दिए। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर अपना संतान का सुख त्याग दिए। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर अपने चाहते बेटी और बेटियां का बलिदान को भी भूल गए और हमारा जिंदगी को सुधारने के लिए लग गए। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं इन माता को, माता रमाबाई को, जिन्होंने अपना बाल बच्चे को मरते हुए अपने आंखों में देख रही थी। दूसरी तरफ भारत में रहने वाले लाखों करोड़ों बहुजन समाज का बेटी बेटा को संवारने के लिए दिन रात संघर्ष कर रही थी। हम कैसे भूल जाएंगे ऐसे दोनों महापुरुषों को। आज उनका बदौलत हम लोगों को राजनीति का ताकत मिला है। आज इनका बदौलत, बाबा साहेब अंबेडकर का बदौलत आज हम एडवोकेट है, आज हम इंजीनियर है, आज हम डॉक्टर है, आज हम प्रोफेसर है, आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्या बाबा साहेब अंबेडकर को याद रखने के लिए हमारा बलिदान आज क्या होना चाहिए? बाबा साहेब अंबेडकर का
मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा बलिदान क्या होना चाहिए? क्या आप करते हैं ऐसा बलिदान? जब नहीं कर रहे तो आज से कीजिए, क्योंकि आज आपका घर में जो रोटी जा रहा है वो भी बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान है। आज आपका घर में जो बिजली जा रहा है, आज आपका मुंह में जो निवाला जा रहा है, वो भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान है। आज जिस स्कूल में आप शान से बैठकर पढ़ रहे हैं वो भी बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान है। आज जो ऑफिस में आप बाबू बैठकर बैठे हैं वो भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान है। नहीं तो आज इस भारतवर्ष में मनुवादियों का षड्यंत्र से कब से हम मर चुके होते। हमारा जिंदगी बदतर से बदतर जिंदगी बन जाता। बहुजन समाज यहां जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता। इससे महापुरुष शायद 2 बार पैदा होना नामुमकिन है। आज हम बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान को याद नहीं करते हैं, इसीलिए एम्स, आईआईटी जैसे जगह पर भी हमें अपमान सहना पड़ रहा है। आज का मुख्य नायक में ट्विटर हैंडल में लिखा जा रहा है, एम्स जैसे मेडिकल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन जो कि भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन से में भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का प्रोफेसर और स्टूडेंट को टॉर्चर किया जाता है। ये भारत का पार्लियामेंट्री रिपोर्ट से पता चलता है। सोचिए आप लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान हमें आज इस मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया। आज हम अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, मनवादियों को यह सता रहा है। इसीलिए एम्स भारत का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रोफेसर को सताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, एट्रोसिटी किया जाता है। तो बाकी जगह का बात छोड़ ही दीजिए। हम सोचते हैं एम्स वहां प्रोग्रेसिव लोग रहते हैं, वहां काम कौन करता है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी का लोग काम करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां काम करते हैं। जब ऐसे इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रोफेसर को एट्रोसिटी किया जाएगा, सताया जाएगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को टॉर्चर किया जाएगा, तो ये मनुवाद मानसिकता कितना खतरनाक है। इस खतरनाक सोच के कारण आज भारत आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये जातिवादी मानसिकता कैसे हर दिन संविधान का आर्टिकल 17 को डस रहा है। 1989 का बनाया गया एट्रोसिटी एक्ट को ठेंगा दिखा रहा है। कानून का धज्जिया एम्स जैसे मेडिकल, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन उड़ाएगा तो हम भारत देश में कहां सुरक्षित है। भारत का राष्ट्रपति को भी यह जातिवाद मानसिकता छोड़ नहीं रहा है। जब भारत का दीदन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरी जगन्नाथ टेम्पल जाते वहां उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। कितना नीच मानसिकता है मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को। तो इसीलिए साथियों, हम कैसे भूल जाएंगे बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान को। बाबा साहेब उस दिन प्लेड्स ले गए थे जब उनका बेटा राजरतन उनका सामने दम तोड़ देते हैं। बाबा साहेब ये कहते ही वैसे ही मेरे लाखों करोड़ों बच्चे भारतवर्ष में हर दिन दम तोड़ रहे हैं मेडिकल के अभाव के कारण, मेडिसिन के अभाव के कारण। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष का फलस्वरूप आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में मेडिकल प्रिविलेजेस आ जाता है। फिर भी आज हमें
ये अधिकार से वंचित करने के लिए एम्स जैसे मेडिकल में एट्रोसिटी किया जा रहा है। एम्स जैसे मेडिकल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों को एट्रोसिटी किया जा रहा है, प्रोफेसर को सताया जा रहा है। यानी बाबा साहेब अंबेडकर का जो चार बलिदान को कैसे फिनिश करने के लिए मनुवादी मानसिकता आज का तारीख में खड़ा हो चुका है। उस टाइम बाबा साहेब अंबेडकर का सेक्रीफाइस क्यों हुआ था? हमारा ईमान इसी पेट के लिए, हमारा मुक्ति के लिए, बहुजन समाज का आजादी के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान क्यों था? बहुजन समाज का लोगों को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान क्यों था? भारत में रहने वाले बहुजन समाज को मनुवादियों का चुंगल से आजाद दिलाने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान क्यों था? क्योंकि हम लोगों को यहां डिग्निटी के साथ जीने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए, और बहुजन समाज को डेमोक्रेसी में इक्वालिटी दिलाने के लिए। लेकिन आज बाबा साहब का बलिदान को हम भूल गए हैं, इसलिए हर जगह पर हम लोगों को एट्रोसिटी भोगना पड़ रहा है, क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। साथियों, उस दिन एकलव्य को अंगूठा काटा गया था शिक्षा से वंचित करने के लिए, और उस दिन शंभुका का गला कटा गया था शिक्षा से वंचित करने के लिए। लेकिन आज बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान को रोंदते हुए मनुवादी कैसे एम्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोफेसर और स्टूडेंट को टर्चर कर रहे हैं, मानसिक टर्चर और एट्रोसिटी, ताकि ये होनहार बन ना सके और आने वाले कल बहुजन समाज को सेवा दे ना सके। यही रणनीति चल रहा है भारत का हर कोना में, हर जगह में, हर डिपार्टमेंट में। संविधान का बड़े पोस्ट में रहते हुए भी एक स्टेट का राज्यपाल माता सावित्रीबाई फुले, शिक्षा गुरु ज्योतिबा फुले को बारे में जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, मुझे हैरान लगता है। आज संविधान होते हुए भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। क्यों? तनिक रात का टाइम में जब आप सोते हैं, थोड़ा सोचिए, क्यों हम सुरक्षित नहीं है? हमारा पूर्वजों ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का संघर्ष, हमें एजुकेशन प्राप्त हुआ, और हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, माता रमाबाई का बलिदान का फलस्वरूप आज हमें यहां एक इंसान की तरह जीने की अधिकार मिला। आज वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। हम कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर को याद नहीं करते। हम कभी भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बलिदान को हमारा जनरेशन को नहीं बताते। हम मनुवादी का बातों में आके उनका गुलाम बन जाते हैं, और अपना इतिहास को हम भूल जाते हैं। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, बहुजन समाज नहीं बनेंगे, तब तक हम शासक बन नहीं पाएंगे। डेमोक्रेसी में शासन करने वाले कम ही ताकतवर होता है। इस भारत का डेमोक्रेसी में हम 85% होते हुए भी 15% से मार खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। हम बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ना भूल गए हैं, रामायण पढ़ते हैं। हम भारत का संविधान को कभी भी नहीं पढ़े, लेकिन मनुष्य संहिता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं और महाभारत पढ़ते हैं। हम अपना इतिहास को जानने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन का इतिहास को जानने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हम यहां शासन करने वाले कम बन नहीं पाते हैं। साथियों,
आप लोग याद कीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर का उस बलिदान को। वो बलिदान का जो अधिकार, बलिदान का द्वारा जो अधिकार हमें मिला है, वो अधिकार आज हमसे छीना जा रहा है। इनको सुरक्षा दिलाने के लिए बहुजन समाज यूनाइटेड हो जाइए और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैनल को बचाना बहुत जरूरी है। आप लोग इसको बचाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव जरूर लिखिए।